अब कुछ तरस तो खाओ, अब कुछ तरस तो खाओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। जब मुझे बुलाया तब तब मैं पास आया, सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया। जब जब मुझे बुलाया तब तब मैं पास आया, सर्वस्व अपना देकर वादा ओम शांति। अव्यक्त गीतांजलि एपिसोड 15। आज का गीत है बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम पास मेरे आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। दुखियों की चीत्कारें क्या तुम तलक न आई, क्या भक्तों की पुकारें पड़ती नहीं सुनाई। उनको दरस दिखाओ, अब कुछ तरस तो खाओ, अब कुछ तरस तो खाओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। जब जब मुझे बुलाया तब तब मैं पास आया, सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया, वादा हर एक निभाया। मेरे समान बनकर तुम भी वादा निभाओ, तुम भी वादा निभाओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। इंतजार मैं वतन में करता रहूँगा कब तक, मैं पास में तुम्हारे आता रहूँगा कब तक। इंतजार मैं वतन में करता रहूँगा कब तक। अब देर ना लगाओ, आओ वतन सजाओ, आओ वतन सजाओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ। तो संसार में हर एक मनुष्य आत्मा, चाहे भक्त आत्मा है या संसार के अन्य कोई भी आत्माएं, समय प्रति समय भगवान का आवाहन करती हैं, भगवान को बुलाते हैं, भगवान की पुकार करती हैं कि हे प्रभु आओ, और उनके जीवन में जो समस्याएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करो। या उनकी जो मनोकामनाएं होती हैं, उन मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान का आवाहन करते हैं, भगवान को बुलाते हैं, भगवान को पुकारते हैं। इस ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण बच्चे भी, ब्राह्मण आत्माएं भी बाबा को बुलाती हैं, बाबा का आवाहन करती हैं। अव्यक्त बाप दादा ने भी कहा हुआ है कि बच्चे दिल से कहो मेरा बाबा आओ, और बाप हाजिर। तो हम बच्चे भी बाबा को बुलाते हैं, बाबा का आह्वान करते हैं, लेकिन पुकारते नहीं हैं कि हे प्रभु आओ। हम उसको अधिकार से बुलाते हैं,
अपनेपन के अधिकार से उसका आह्वान करते हैं। तो बाबा ने कहा कि मुझे यूज करो, मेरे साथ का अनुभव करो। जब भी जीवन में कोई समस्या, कोई परिस्थिति आती है तो हम बच्चे भी बाबा को बुलाते हैं, उसका आह्वान करते हैं और उसके साथ का अनुभव करते हैं। लेकिन इस गीत में कहा हुआ है कि बाबा अभी हम बच्चों को कह रहे हैं कि आप बच्चे मेरे पास वतन में आओ, अभी मुझको ना बुलाओ। मुझे बुलाने का सिलसिला बहुत हो चुका है, लंबे समय से आपने अब मुझे बुलाया और जब जब मुझे बुलाया तब तब मैं आपके पास आया, और जिस बात के लिए आपने बुलाया, जिस कार्य के लिए बुलाया, वो मैंने तब तब पूरा किया। तो बाबा कहते हैं कि मैंने आप बच्चों को वो सब कुछ दिया जिसकी आपको डिमांड थी, जिसकी आपके जीवन में ज़रूरत थी, जो आपको चाहिए था। मैंने आपको सब कुछ वो दिया हुआ है, एक प्रॉपर्टी के रूप में, एक अधिकार के रूप में, एक वर्षे के रूप में। तो जैसे साकार बाबा अव्यक्त हुए और अव्यक्त वतन में बैठकर विश्व की सेवा कर रहे हैं, ब्राह्मण संसार की, ब्राह्मण परिवार की पालना कर रहे हैं, तो बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि अभी आप बच्चे मेरे समान बनकर वतनवासी बनो, मेरे साथ वतन में बैठकर जो मेरा कार्य है, संसार की सेवा करना, संसार का कल्याण करना, संसार की आत्माएं जो दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं, जो दिल से पुकार रही हैं, जिनकी दिल की चीत्कारें बाप के पास तक पहुंच रही हैं, तो उस कार्य में आप भी मेरे सहयोगी बनो, साथी बनो। गीत में कहा हुआ है कि क्या संसार की आत्माओं की चीत्कारें, उनके दिल की पुकार, उनके दिल की आवाज़ क्या आपको सुनाई नहीं देती है? बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में एक सेंटेंस कहा था कि संसार की आत्माओं की पुकार सुनो और उपकार करो, पुकार सुनो और उपकार करो। तो बाबा कहते हैं कि आपने मुझे बहुत बुलाया, मेरा आह्वान किया, और जब जब आपने मुझे बुलाया तब तब मैं आपके पास आया और अपना सब कुछ आपको समर्पित किया, आपको लुटाया, आपको अपने समान बनाया। तो इस ब्राह्मण जीवन में जो बाबा की हम बच्चों के प्रति आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, उनको पूरा करने के लिए जो गीत में कुछ बातें बताई हुई है कि संसार की आत्माओं की पुकार सुनना, साथ साथ जो बाबा का आह्वान है उसके अनुसार अपने आप को तैयार करना और बाप के पास वतन में जाना। तो इन सब बातों को यदि हम सार रूप में देखें, यह उसके लिए जो हमारा मुख्य पुरुषार्थ है, उसके लिए कहा जाएगा कि एक ही शब्द है, फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने साकार जीवन में, अपने प्रैक्टिकल जीवन में ये सारी बातें की और अपने पुरुषार्थ के बल से, साधना के बल से अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर अव्यक्त वतनवासी बने। तो आप हम सब बच्चों को भी फॉलो फादर करना है, और फॉलो फादर करने के लिए विशेष 16 बातें जो ब्रह्मा बाबा के जीवन में, जो साकार में थे, उन्होंने देखी, उन्होंने अनुभव की, और अब हम सभी भी बाबा की साकार मूल्यों के माध्यम से, अव्यक्त मूल्यों के माध्यम से, दादियों के माध्यम से, दादाओं के माध्यम से या सीनियर भाई बहनों के माध्यम से हम सुनते हैं, उसको अनुभव करते हैं। तो ऐसी 16 बातें हैं जिन पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात है फर्स्ट लेसन, हमें अव्यक्त वतनवासी बनना है
जो बाबा हम बच्चों को अव्यक्त वतन में बुला रहे हैं कि बच्चे अभी मुझको ना बुला करके आप मेरे पास आओ। तो अव्यक्त वतनवासी बनने के लिए बहुत सारी बातें, बहुत सारे कार्य हमें इस संसार में करने हैं। उसके लिए सबसे पहला जो पहली पॉइंट है, पहला लेसन है, जो फर्स्ट लेसन है जो बाबा ने पक्का किया था, अशरीरी बनने का, देही अभिमानी बनने का। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वो फर्स्ट लेसन को कितना पक्का करते हैं, उसको बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, उसको मुख से बोलते हैं, बार बार लिखते हैं। तो हम सब बच्चों को भी फर्स्ट लेसन पक्का करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने फर्स्ट लेसन को पक्का किया था। कैसे पक्का किया था? लिख लिख करके, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, सब आत्मा है। और बाबा ने ये पाठ इतना पक्का किया था कि बाबा के सामने जो भी बच्चे आते थे, बाबा उनको बच्चे बच्चे कहते थे, अर्थात उनके प्रति बाबा की दृष्टि आत्मिक बन चुकी थी। तो बाप समान बनने के लिए, फॉलो फादर करने के लिए हम बच्चों को इस पाठ को बहुत बहुत पक्का करना है। ये हमारा फर्स्ट लेसन है, आत्म अभिमानी बनने का, अशरीरी बनने का, देही अभिमानी बनने का। सेकंड पॉइंट है फ्रीडम, स्वतंत्र। क्योंकि एक स्वतंत्र आत्मा ही उड़ता पंछी बन सकती है। कोई भी पंछी जब तक कोई भी डाली को पकड़कर रखेगा तब तक वो आकाश में उड़ नहीं सकेगा। तो जैसे ब्रह्मा बाबा उड़ता पंछी बने, अव्यक्त वतनवासी बने, तो ब्रह्मा बाबा ने इस संसार की सभी डालियों को छोड़ा और सबसे जो विशेष डाली होती है, हीरे की डाली। जैसे ब्रह्मा बाबा के जीवन में उनका जो व्यापार था वो हीरे का था, वो हीरे की डाली थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने उस डाली को भी छोड़ दिया। तो ब्रह्मा बाबा जैसे अव्यक्त वतनवासी बने, तो जीवन में जो भी सांसारिक मान्यताएं थी, धारणाएं थी, गुरु गोसाई शास्त्रों की बातें, जो अनेक प्रकार के कर्मकांड थे, बाबा ने उन सबका त्याग किया। गुरुओं के मत, संसार में गुरुओं के मत को लोग कितना महत्व देते हैं। यदि गुरु की मत को वो फॉलो नहीं करते हैं, गलती से भी यदि उसको फॉलो नहीं किया, तो लोगों को डर रहता है कहीं उनसे कोई श्राप ना मिल जाए। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की प्रवेशता के बाद जो भी ऐसे बंधन थे, जो भी डालियां थी, चाहे देहभान की डाली, देह के संबंधों के प्रति लगाव की डाली, सांसारिक नाम मान शान, पोजीशन, समाज के लोक लाज, कुल की मर्यादाएं, तो बाबा ने इन सभी डालियों को, इन सभी बंधनों को तोड़ा, तभी वो अव्यक्त वतनवासी बने। तो हम बच्चों को भी अपने जीवन में देखना है कि हमने बाबा के बनने के बाद कौन कौन से बंधनों को तोड़ा है, कौन कौन सी डालियों को छोड़ा है, और कौन कौन सी डालियां अभी भी हम पकड़ के रखे हुए। यदि हमें उड़ता पंछी बनना है, उड़ती कला में जाना है, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, तो हमें अपने आप को चेक करना है, अपने जीवन में चेक करना है कि हम कौन कौन सी डाली अब तक पकड़े हुए हैं। क्योंकि जब तक उस डाली को हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम उड़ नहीं सकेंगे, अर्थात उड़ती कला का अनुभव नहीं कर सकेंगे। अगला तीसरा है ओबीडियंट, ओबीडियंट, आज्ञाकारी। शिव बाबा ने साकार बाबा के माध्यम से साकार बाबा को या हम बच्चों को जो भी आज्ञा दी है मनसा वाचा कर्मणा के लिए, ब्रह्मा बाबा ने उनको 100% फॉलो किया। तो शिव बाबा ने मनसा के लिए कौन सी आज्ञा दी हुई है? बाबा ने मनसा के लिए कहा कि
मनसा से एक शिव बाबा को याद करो। देह से देह के सब संबंधों को मन से भूलो और एक शिव बाबा में अपने मन को लगाओ, अर्थात मन मनाभाव होकर रहो। तो ब्रह्मा बाबा ने इसको 100% 100% उसको फॉलो किया, इस आज्ञा का पालन किया। उन्होंने सभी संबंधियों से अपने मन का लगाव तोड़कर एक शिव बाबा के साथ जोड़ा। तो ब्रह्मा बाबा अंत में मन मनाभाव होकर रहे, कंप्लीट मन मनाभाव होकर के चलते फिरते कर्म करते सबके साथ संबंध संपर्क में आते हुए भी बाबा न्यारे और प्यारे होकर रहे। तो बाबा ने इस आज्ञा का पालन किया। बाचा के लिए कौन सी आज्ञा है? बाबा ने कहा बाचा के लिए आज्ञा है कि मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालो। तो ब्रह्मा बाबा के मुख से तो ज्ञान रत्न ही निकले। शिव बाबा की जो वाणी है वो भी ब्रह्मा बाबा के मुख से ही प्रकट हुई। तो जो भी हम ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, चाहे साकार मुरली के माध्यम से या अव्यक्त मुरली के माध्यम से, वो सब ब्रह्मा बाबा के मुख कमल के द्वारा शिव बाबा ने उच्चारण किए। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी उस पर ध्यान रखा। तो बाबा के प्रैक्टिकल जीवन से हम सभी सुनते हैं कि जब बाबा कहीं जाते थे, जैसे कहीं साइट सीन के लिए पहाड़ी पर या कहीं पिकनिक के लिए, तो बाबा उस समय भी कोई ना कोई बात को लेकर के ज्ञान की पॉइंट सुनाते थे। तो साकार बाबा शिव बाबा की जो आज्ञा है कि मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकले, साथ साथ अन्य आत्माओं के प्रति उमंग उत्साह वाले बोल, उनको प्रोत्साहित करने वाले शब्द आपके मुख से निकलें। तो ब्रह्मा बाबा के जीवन में भी ये बात 100% लागू होती है कि बाबा के सामने जो भी बच्चे आते थे, बाबा उनमें ऐसा उमंग उत्साह भर देते थे अपने शब्दों के माध्यम से, जो उनके जीवन में वो बाबा के वाक्य महावाक्य बन जाते थे। उनके लिए वो वरदान सिद्ध हुए। तो ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की दूसरी आज्ञा को भी 100% फॉलो किया। आज्ञाकारी बने। और तीसरी आज्ञा कौन सी है? कर्म के लिए। तीसरी आज्ञा कर्म के लिए कौन सी है? आज्ञाकारी में तीसरी पॉइंट कर्मना के लिए बाबा की कौन सी आज्ञा है? जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने प्रैक्टिकल जीवन में इसको करके दिखाया, क्योंकि बाबा को मालूम था कि मैं एग्जाम्पल हूँ, मैं सैंपल हूँ। तो बाबा ने इस बात को भी अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके दिखाया कि जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब फॉलो करेंगे। इस ब्राह्मण संसार में हम सभी वही फॉलो कर रहे ब्रह्मा बाबा के कदमों को। ब्रह्मा बाबा ने अपने प्रैक्टिकल में जो जो कर्म किए, जैसे कर्म किए, हम बच्चों के लिए वो आदर्श बन गए, हम बच्चों के लिए वो पगडंडी बन गई, एक सहज रास्ता बन गया। तो बाप समान बनने के लिए, फॉलो फादर करने के लिए जो शिव बाबा ने साकार बाबा को आज्ञा दी या हम बच्चों को आज्ञा दी, हमें उसको पूरा पूरा फॉलो करना है। तो तीसरी पॉइंट कौन सी थी? आज्ञाकारी, ओबीडियंट। चौथी बात है लव, प्यार। ब्रह्मा बाबा ने जैसे शिव बाबा से अथाह प्यार था, ब्रह्मा बाबा का प्यार शिव बाबा से अथाह प्यार था। शिव बाबा के प्यार में हमेशा वो लवलीन रहते थे। तो जितना शिव बाबा से प्यार था उतना ही शिव बाबा के महावाक्यों से प्यार था, मुरली से प्यार था। और जितना ही मुरली से प्यार था उतना ही ब्राह्मण बच्चों से प्यार था। ब्राह्मण संसार की हर एक आत्मा को अनुभव है कि, और हर एक अपने अनुभव में ये बात सुनाते हैं कि बाबा का मेरे से सबसे अधिक प्यार था। जब भी बाबा के पास मिलने आते थे तो लगता था कि बाबा का मेरे से सबसे अधिक प्यार है, सबसे अधिक बाबा मुझे प्यार करते हैं। तो बाबा का शिव बाबा से भी प्यार था, शिव बाबा की मुरली से भी प्यार था, ब्राह्मण परिवार से भी प्यार था, और चौथा यज्ञ से प्यार था। तो बाबा ने इस भगवान के यज्ञ में
अपनी हड्डी हड्डी दी, स्थूल संपत्ति के साथ साथ अपनी हड्डियों को भी स्वाह किया। इसलिए ब्रह्मा बाबा का गायन है, दधीची ऋषि मिसल अपनी हड्डियां स्वाह की। तो शिव ब्रह्मा बाबा का यज्ञ से भी प्यार था और साथ साथ संसार से भी प्यार था। संसार से प्यार था, इसका प्रूफ क्या है? विश्व को प्रकाश देते थे। इसलिए ज्ञान में आने से पहले कितनी ब्राह्मण आत्माओं के जो अनुभव हैं कि ब्रह्मा बाबा ज्ञान में आने से पहले हमारे सपने में आते थे या उनका मैंने साक्षात्कार किया, उन्होंने मुझे प्रेरित किया। हम भगवान को ढूंढ रहे थे या जीवन में परेशान थे, जीवन में समस्याएं थी, उसके लिए हम यहाँ वहाँ भटक रहे थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा हमारे जीवन में आकर उन्होंने हमको गाइड किया कि आप वहाँ जाइए और जो आपकी चाहना है, जो आप चाहते हैं, वो आपको वहाँ प्राप्ति होगी। यदि आप भगवान से मिलना चाहते हो तो उस स्थान पर जाइएगा। तो ऐसी हजारों आत्माओं के अनुभव हैं कि ब्रह्मा बाबा ने उनको बुलाया, उनका आह्वान किया मनसा सेवा के माध्यम से। तो संसार की आत्माओं से ब्रह्मा बाबा का प्यार था। इसका प्रूफ है कि ब्रह्मा बाबा ने संसार की आत्माओं को प्रकाश दिया, मनसा सेवा की। 5वां है लाइट, अर्थात हल्के। तो ब्रह्मा बाबा अपने जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं के आते हुए, इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी होते हुए हमेशा हल्के रहे, क्योंकि प्रैक्टिकल जीवन में जब कई प्रकार की बातें आती हैं और उन बातों का जब फेस करना होता है तो व्यक्ति भारी हो जाता है। क्योंकि प्रैक्टिकल में जब बातें आती हैं तो उन बातों का सामना करना पड़ता है, और कई बातें ऐसी आती हैं जो कभी मन में न चित्त में सोची हुई नहीं होती हैं, अचानक वो बातें आती हैं, और ऐसे समय पर व्यक्ति का मन अपसेट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा पर 100% फेथ था, विश्वास था। तो बाबा हमेशा लाइट रहे, क्योंकि मालूम है कि चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, निमित्त ऊपर वाला है, कराने वाला वो है और निमित्त मैं हूं। तो ब्रह्मा बाबा हमेशा लाइट रहे, कभी भी उन्होंने अपने ऊपर बोझ नहीं लिया। जैसे बैगरी पाठ चला तो बैगरी पाठ के समय यज्ञ में कोई साधन नहीं थे, खाने पीने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, ऐसे समय पर भी ब्रह्मा बाबा लाइट रहे। तो जैसे ब्रह्मा बाबा लाइट रहे तो हम बच्चों को भी इसकी तैयारी करनी है कि अगर जीवन में कोई समस्या, कोई परिस्थिति आती है तो हमें देखना है कि यदि ब्रह्मा बाबा के जीवन में ये बात आई होती, जो हमारे जीवन में ये बात चल रही है, तो इस समय ब्रह्मा बाबा क्या सोचते, क्या करते। तो जब जब जीवन में ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई परिस्थिति आती है जो हमारे मन को भारी करने वाली होती है, उस समय ब्रह्मा बाबा को सामने लाएं कि ब्रह्मा बाबा इस परिस्थिति में क्या करते। तो जैसे ही हम ब्रह्मा बाबा को सामने लाएंगे, उनको याद करेंगे, तो हमारे मन में एक उमंग उत्साह आएगा, एक शक्ति इमर्ज होगी, और साथ साथ हम उस समस्या से अपने आप को हल्का कर सकेंगे, लाइट रहेंगे। तो हमें इस ब्राह्मण जीवन में लाइट रहना है। बाबा कहते हैं ये मौजों की जीवन है, खुशियों की जीवन है। समस्याएं जो आती हैं वो एक साइड सीन के रूप में आती हैं, समस्याएं जो आती हैं वो पेपर के रूप में अवश्य आती हैं, लेकिन उनको भी एंजॉय करना है। तो जीवन में जो भी समस्याएं, जो भी परिस्थितियां आती हैं, उनमें अपने आप को भारी नहीं बनाना है, लाइट रहना है। भगवान साथी है तो डरने की क्या बात है, क्योंकि सर्वसमर्थ हमारे साथ है और हमारे पास अंडरस्टैंडिंग भी है, समझ भी है। तो जब भी जीवन में कोई समस्या, कोई परिस्थिति आती है, उस समय हमें अपने आप को भारी नहीं करना है, उस समय ज्ञान को यूज करना है, और जो बाबा से हमने शक्तियां प्राप्त की हुई है, उन शक्तियों को उस समय यूज करना है। वैसे संसार में व्यक्ति पहले रिहर्सल करता है, प्रैक्टिस करता है, और फिर बाद में प्रैक्टिकल में उसको अप्लाई करता है।
इस ब्राह्मण जीवन में जब तक कोई समस्या नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, तब तक हम उसको अभ्यास करते हैं, मन ही मन अभ्यास करते हैं या रिहर्सल करते हैं। तो जो भी शक्ति हम जमा करते हैं या जमा कर रहे हैं, तो जब कोई समस्या प्रैक्टिकल जीवन में आती है, उस समय हमें उस शक्ति को यूज करना है, उसको प्रैक्टिकल में उसको अप्लाई करना है। तो जब समस्या आए तो उस समय हम भारी ना हो जाएं। हमारे पास पावर भी है तो नॉलेज भी है, तो उस समय हमें उसको यूज करके अपने आप को लाइट रखना है, लाइट बनाना है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा लाइट रहे, ऐसे हम बच्चों को भी लाइट रहना है। तभी कहा जाएगा कि हम फॉलो फादर कर रहे हैं। अगली पॉइंट है ऑप्टिमिस्ट, आशावादी बनकर रहना। यज्ञ की स्थापना के समय बाबा के पास बहुत छोटी आयु के बच्चे थे, कोई 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के, कोई 8, कोई 15 वर्ष के। तो बाबा ने उन छोटे छोटे बच्चों में उनका भविष्य देख लिया, साथ साथ इस संसार का भविष्य देख लिया कि ये बच्चे आगे चलकर कितने श्रेष्ठ, कितने महान बनने वाले हैं। सारे संसार की बागडोर इनके हाथों में होगी, सारे संसार को राह दिखाने वाले होंगे, ये संसार को प्रकाशित करने वाले होंगे। तो बाबा ने उन छोटे छोटे बच्चों में एक आशा रखी, एक उम्मीद रखी। और हम सभी देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल जीवन में वर्तमान समय जो हमारे सीनियर्स हैं, दादियां हैं, दादाएं हैं, जो बाबा के अव्यक्त होने के बाद सारे संसार में कैसे उन्होंने इस ईश्वरीय कार्य को 4 चांद लगा दिए। तो जैसे ब्रह्मा बाबा आशावादी बनकर रहे, तो उसी प्रकार से हम बच्चों को भी, हम सभी आत्माओं को भी अन्य आत्माओं के प्रति आशावादी बनकर रहना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें सबकी विशेषताओं को देखना है। बाबा के सामने जो भी बच्चे थे, उनमें हर एक की अपनी अपनी विशेषता तो थी, लेकिन हर एक में कोई ना कोई कमजोरी भी रही होगी। तो बाबा ने उनकी कमी कमजोरियों को नहीं देखा, उनकी विशेषताओं को देखा। और बाबा ने उनमें विशेषताओं को उनको जगाया, उनकी विशेषताओं को उन्हें याद दिलाया कि आप में जो विशेषता है, आप ये कार्य कर सकते हैं। और उन्होंने वो कार्य प्रैक्टिकल में करके दिखाया। तो इसी प्रकार से हम सबको भी हमारे संबंध संपर्क में आने वाले जो भी आत्माएं हैं, उन आत्माओं की हमें विशेषताएं देखनी है, उनकी कमी कमजोरियों को नहीं देखना है और उनके प्रति आशावादी बनकर रहना है। ऐसे नहीं कि किसी ने कोई गलती कर दी और हम सोचे कि ये तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। एक संसार में ऐसा नहीं होता है। 20 साल पहले, 25 साल पहले यदि कोई व्यक्ति किसी कमजोरी के वश था और वो कमजोरी उसके प्रैक्टिकल में जीवन थी, आज हम देखते हैं कि उसके जीवन में वो कमजोरी नहीं है, वो कमी नहीं है। वो जैसे कि उसके जीवन में वो संस्कार था ही नहीं, यहाँ तक कि आत्माओं के जीवन में परिवर्तन आता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि संसार जैसे परिवर्तनशील है, वैसे ही हर एक के जीवन में परिवर्तन आता है। तो आज यदि किसी के जीवन में कोई कमी कमजोरी है, कोई संस्कार किसी के ऊपर हावी है, तो आगे आने वाले समय में वो आत्मा उससे बाहर निकल आएगी। तो हमें हर एक आत्मा के प्रति आशावादी बनकर रहना है। तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना अर्थात हर एक आत्मा के प्रति आशावादी बनकर रहना, और आशावादी बनकर रहने के लिए उसकी विशेषताओं को देखना, उसकी खूबियों को देखना, उसकी कमी कमजोरियों को नजरअंदाज करना, उनको अवॉइड करना, नेग्लेक्ट करना। अगली पॉइंट है वर्ल्ड बेनिफैक्टर, विश्व कल्याणकारी। जैसे ब्रह्मा बाबा विश्व कल्याणकारी बने, साकार बाबा ने अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ विश्व सेवा में अर्पण किया। और बाबा अपने आप को कहते थे कि मैं विश्व सेवाधारी हूं, वर्ल्ड सर्वेंट हूं।
तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ विश्व सेवा में लगाया, संसार की आत्माओं के कल्याण के लिए अर्पित किया, विश्व की सेवा की, इसी प्रकार से हम बच्चों के पास जो ये खजाना है, ये प्रॉपर्टी है, बाबा कहते हैं आप सबके पास ये प्रॉपर्टी है। आपका तन एक श्रेष्ठ प्रॉपर्टी है, आपका मन एक श्रेष्ठ प्रॉपर्टी है। तो आपको भी इस प्रॉपर्टी को, इस खजाने को विश्व कल्याण के कार्य में लगाना है। जो हमारा तन है, ये तन स्वपुरुषार्थ या विश्व सेवा, इन दो प्रकार के कार्यों के लिए है, तपस्या और सेवा। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना अर्थात हमारी जो भी एक्टिविटी हो, चाहे मनसा के माध्यम से, वाचा के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, संबंध संपर्क के माध्यम से, वो संसार के अन्य आत्माओं के लिए, उनके कल्याण के लिए हो। तो विश्व कल्याणकारी बनना अर्थात ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सब बेहद के कार्य में लगाया, विश्व कल्याण के कार्य में लगाया, तो इसी प्रकार से हम बच्चों को भी सब कुछ ईश्वरीय सेवा में स्वाहा करना है। हम सभी करते तो हैं, लेकिन परसेंटेज में। अगली पॉइंट है फेथफुल, वफादार बनकर रहना। जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के प्रति 100% वफादार थे, फेथफुल थे। फेथफुल में क्या करना है, कैसे रहेंगे फेथफुल? सच्चाई, ईमानदारी। जैसे ब्रह्मा बाबा ने एक शिव बाबा के सिवाय और किसी को याद नहीं किया। एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि जो पतिव्रता स्त्री होती है वो एक पति के सिवा और किसी को याद नहीं करती है। तो ब्रह्मा बाबा ने सबको प्यार दिया, लेकिन ब्रह्मा बाबा की जो दिल की लगन थी वो एक शिव बाबा के प्रति थी। तो जैसे ब्रह्मा बाबा फेथफुल बनकर रहे, एक बाप दूसरा ना कोई। जीवन में जब भी कोई समस्या, जब भी कोई परिस्थिति आई, तो बाबा ने औरों से राय नहीं ली कि इसके लिए हमें क्या करना है, औरों से सपोर्ट नहीं लिया। एक शिव बाबा के विश्वास पर, एक शिव बाबा के आधार से ब्रह्मा बाबा ने हर परिस्थिति को, हर बात को फेस किया और उस पर विजय प्राप्त की। तो जब भी जीवन में कोई समस्या, कोई परिस्थिति आती है, तो हम सभी क्या करते हैं कि जो आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आती हैं, हम पहले उन आत्माओं को प्रेफर करते हैं, उनसे राय लेते हैं, राय सलाह लेते हैं कि अभी हमारे सामने ये परिस्थिति है, ये समस्या है, इसके लिए हम क्या करें, हमें इसके लिए गाइड करो। एक ब्रह्मा बाबा ने किसी आत्मा को आगे नहीं रखा, एक शिव बाबा के प्रति पूरे फेथफुल रहे कि बाबा बैठा हुआ है, वो जो करेगा वो अच्छा करेगा, अच्छे से अच्छा करेगा। तो जैसे ब्रह्मा बाबा फेथफुल रहे, वफादार रहे, एक शिव बाबा के सिवाय और किसी को याद नहीं किया, ऐसे हम बच्चों को भी वफादार बनकर रहना है। अगली पॉइंट है अटेनमेंट्स, प्राप्तियां। ब्रह्मा बाबा का स्लोगन है पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। बाबा ने अपने लौकिक जीवन में 12 गुरु किए थे भगवान को पाने के लिए, लेकिन जैसे ही शिव बाबा की प्रवेशता हुई, शिव बाबा की पहचान मिली और बाप की प्रॉपर्टी मिली, तो ब्रह्मा बाबा ने उन खजानों को अपने आप में पूरा आत्मसात किया। बाबा से जो ज्ञान मिला, ज्ञान का मनन चिंतन करके भगवान के ज्ञान को उन्होंने अपने जीवन में पूरा अप्लाई किया, अपने अंदर उसको पूरा आत्मसात किया। तो जो भी भगवान की प्रॉपर्टी है, खजाना है,
ज्ञान का खजाना है, गुणों का खजाना है, शक्तियों का खजाना है। ब्रह्मा बाबा ने उन खजानों को अपना बनाया। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के सारे खजाने को, सारी प्रॉपर्टी को अपना बनाया, उसी प्रकार से हम बच्चों को भी उस ईश्वरीय खजाने को अपना बनाना है। उसके लिए जैसे ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान के एक एक बिंदु पर गहराई से मनन चिंतन किया, क्योंकि जब तक हम ज्ञान के पॉइंट्स को चिंतन में नहीं लाएंगे तब तक वो हमारा नहीं बनेगा। जब हम मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उस समय हमको अच्छा लगता है, खुशी होती है, लेकिन वो खुशी टेम्परेरी होती है। थोड़े समय के बाद जैसे वो ज्ञान की पॉइंट भूल जाती है तो बस खुशी भी हमारी गायब हो जाती है। तो उस ज्ञान के खजाने को अपना बनाने के लिए ये साकार बाबा ने चिंतन किया था, मनन किया था, एक एक ज्ञान के पॉइंट के गहराई में गए थे। उसी प्रकार से हम बच्चों को भी ज्ञान की एक एक पॉइंट की गहराई में जाकर उसको आत्मसात करना है। साथ साथ योग के माध्यम से गुणों को और शक्तियों को अपने आप में समाना है। तो जो भी वर्तमान समय ईश्वरीय खजाने हमें मिल रहे, हमें उनको अपने आप में आत्मसात करना है। उनको आत्मसात करना अर्थात फॉलो फादर करना है। अगली पॉइंट है ट्रस्टी। ब्रह्मा बाबा इतने बड़े यज्ञ को संभालने वाले थे, इतने बड़े यज्ञ की जिम्मेवारी थी। एक साथ 350 बच्चे थे। उसके बाद यज्ञ बढ़ता गया, बहुत सारी ब्रांचेज खुलती गई। तो जैसे जैसे यज्ञ का विस्तार होता गया, वैसे वैसे यज्ञ में कई प्रकार की समस्याएं भी बढ़ती गईं। लेकिन ब्रह्मा बाबा बिल्कुल साक्षी होकर रहे, ट्रस्टी होकर के रहे, क्योंकि ये यज्ञ भगवान का है। और ब्रह्मा बाबा को ये पूरा पूरा विश्वास था कि जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के चलते ये यज्ञ और भी मजबूत बनेगा। तो जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो परिस्थितियां हैं, तो जहां से भी समस्याएं आ रही हैं, उस फील्ड में जो आत्माएं उन समस्याओं को फेस कर रही हैं, उन समस्याओं के बाद वो आत्माएं और भी स्ट्रांग बनेंगी। तो ब्रह्मा बाबा उन समस्याओं से, उन परिस्थितियों से डगमग नहीं हुए, क्योंकि उनको विश्वास था कि मैं निमित्त हूं, कराने वाला शिव बाबा करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, ये यज्ञ उसका है, मेरा नहीं, जिम्मेवारी उसकी है, मैं निमित्त हूं। तो ब्रह्मा बाबा जैसे ट्रस्टी बनकर रहे, निमित्त बनकर रहे, उसी प्रकार से हम बच्चों को भी, हम जहां भी रहते हैं, जो भी हमारी जिम्मेवारी है, मधुबन में समर्पित हैं, सेवा केंद्रों पर समर्पित हैं, सेवाओं की जिम्मेवारी है, या लौकिक घरों में रहते हैं, तो जहां भी हम रहते हैं, यदि हम इस बात को अपने जीवन में पक्का करके चलते हैं कि हम सिर्फ निमित्त हैं, ये सब भगवान का है, ये सब ईश्वर का है, तो यदि हम निमित्त बनकर चलेंगे, जो समस्याएं जब जीवन में आएंगी, तो उस समय भगवान की मदद भी मिलेगी और हमको एक नए नए अलौकिक अनुभव भी होंगे। क्योंकि जब हम निमित्त बनकर चलेंगे तो बाबा की उस समय मदद मिलेगी और भगवान की मदद हमें एक विशेष अलौकिक अनुभूतियां कराएगी। तो ट्रस्टी बनकर रहना, जैसे ब्रह्मा बाबा ट्रस्टी बनकर रहे, उसी प्रकार से हम बच्चों को भी ट्रस्टी बनकर रहना है। अगला है हैप्पीनेस। जैसे ब्रह्मा बाबा को नशा था कि पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, और बाबा उन प्राप्तियों में खग्गियां मारते थे, मौलाई मस्ती में रहते थे। बाबा की आयु 93 ईयर्स की थी, लेकिन बाबा के अंदर उमंग, उत्साह, जोश जैसे कि एक युवाओं के जैसा था, क्योंकि इतनी बड़ी प्राप्तियां, इतना बड़ा अथाह खजाना प्राप्त हुआ है। तो बाबा उन प्राप्तियों में हमेशा मस्त रहते थे, खुश रहते थे।
कि जिसके लिए हमने इतनी साधना, इतनी तपस्या, इतना पुरुषार्थ किया, वो हमें अब मिल गया, भगवान मिल गया, बाकी और क्या चाहिए। तो सिर्फ भगवान नहीं मिला, लेकिन भगवान के साथ साथ भगवान के पास जो खजाना है, जो प्रॉपर्टी है, वो भी मिला। तो जैसे ब्रह्मा बाबा हमेशा खुशियों में रहते थे, खुशियों में खग्गियाँ मारते थे, वैसे हम बच्चों को भी खुशी में रहना है। लेकिन उसके लिए हमें उन प्राप्तियों को हमेशा याद रखना है, इमर्ज रखना है। जब तक प्राप्तियां वो हमारी बुद्धि में इमर्ज नहीं रहेंगी, तब तक खुशी नहीं रहेगी। जैसे ब्रह्मा बाबा ने उन प्राप्तियों को हमेशा याद रखा, उसी प्रकार से हम बच्चों को भी उन प्राप्तियों को इमर्ज रखना है, याद रखना है। बार बार उन प्राप्तियों की माला जपनी है। जैसे बाबा कहते हैं कि ज्ञान की माला जपो, गुणों की माला जपो, शक्तियों की माला जपो, सम्मान की माला जपो। इसी प्रकार से प्राप्तियों की भी माला जपनी है, बार बार उनको याद करना है। तो जैसे प्राप्ति हमारी बुद्धि में इमर्ज रहेंगी, तो वैसे हमारे खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। अगली पॉइंट है ई, इंथुसियास्टिक। ब्रह्मा इंथुसियास्टिक ब्रह्मा बाबा इतनी बड़ी आयु के होने के बाद भी बाबा के अंदर कभी भी आलस, अलबेलापन नहीं देखा। हमेशा बाबा उमंग उत्साह में रहते थे। जैसे एक युवा होता है, युवा में जोश होता है, ऐसे ब्रह्मा बाबा के अंदर वो उमंग उत्साह हमेशा प्रैक्टिकल में रहा। तो हम बच्चों के जीवन में भी वो उमंग उत्साह हमेशा प्रैक्टिकल में बरकरार रहना चाहिए। अगली पॉइंट है फॉलो फादर करने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी को हमें पूरा करना है। ऐसा नहीं कि हम बाबा जिम्मेदार है, बाबा करेगा और हम जो चाहे वो करें। या जैसे कि ये अव्यक्त मास चल रहा है, इस अव्यक्त मास में हर एक का लक्ष्य रहता है कि हमें अधिक से अधिक योग का चार्ट बनाना है। तो जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसको हल्का कर देते हैं, कहते हैं कि वो तो कोई भी कर लेगा, हमें अपना योग का चार्ट बढ़ाना है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने ऐसा नहीं किया कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को हल्का किया हो। जो भी ईश्वरीय कार्य था, जो परिवार को संभालने की जिम्मेवारी थी, बाबा ने उसको 100% दिया। 100% देने के बाद बाबा साक्षी रहे, लेकिन बाबा ने ऐसा नहीं किया कि शिव बाबा देख लेगा, हम अपने आप को निश्चिंत रखें। बाबा ने 100% उसको निभाया, प्रैक्टिकल में किया। तो जो भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जवाबदारी हैं, उसको हमें पूरा पूरा निभाना है, उससे हमें भागना नहीं है। अगली पॉइंट है रिमेम्बरेंस, याद। जैसे ब्रह्मा बाबा ने पहला पार्ट शुरू किया आत्माभिमानी बनने का, अशरीरी बनने का, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा ने निरंतर याद के लिए ये पाठ पक्का किया। उनके अंदर निरंतर याद की लगन लगी रही। बाबा चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, उनके अंदर याद की धुन लगी रही। जैसे बाबा साकार मूल्यों में कहते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं कि मैं भी भोजन के समय शिव बाबा को भूल जाता हूँ। माना बाबा की इतनी लगन थी, बाबा का इतना अटेंशन था कि कोई भी कार्य करते शिव बाबा की याद न भूले। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने हर कार्य के साथ शिव बाबा की याद को जोड़ा, इसी प्रकार से हमें भी इसका अभ्यास करना है। फॉलो फादर करना अर्थात निरंतर याद का अभ्यास, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, जो भी कामकाज है, सब कुछ करते हुए भगवान की याद बनी रहे। उसके लिए स्वमान का अभ्यास बहुत जरूरी है। यदि हम कोई भी एक स्वमान लेकर के शिव बाबा को याद करते हैं, तो उसका प्रभाव लंबे समय तक हमारे मन बुद्धि पर बना रहता है। अगली लास्ट पॉइंट है रिटर्न जर्नी। रिटर्न 15वां है, 16वां है, रिटर्न जर्नी।
तो जैसे ब्रह्मा बाबा को धुन लगी थी कि अभी वापस जाना है, अव्यक्त बनना है। जब ब्रह्मा बाबा को मालूम पड़ा कि हमारा अव्यक्त स्वरूप सूक्ष्म वतन में है, तो एक सिर्फ ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त स्वरूप सूक्ष्म वतन में नहीं है, लेकिन जो भी ब्राह्मण परिवार में जो भी ब्राह्मण आत्मा है, हर एक का अपना एक संपूर्ण स्वरूप है, और वो स्वरूप कहाँ पर है? सूक्ष्म वतन में है। तो हम बच्चों को भी वो धुन लगानी है कि हमें भी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त वतनवासी बनना है। उसके लिए रिटर्न वापस चलना है। तो रिटर्न के लिए बाबा ने कहा कि अपने आप को टर्न करना है। रिटर्न का मतलब है अपने आप को टर्न करना है। तो टर्न किस में करना है? बहुत सारी बातों में। जो भी स्वयं में कमी कमजोरियां हैं, संस्कार हैं, उन संस्कारों में अपने आप को टर्न करना है। और पुरुषार्थ में बिजी कर दो। यदि अन्य बातों में आप बिजी हैं तो आप उन बातों से अपने आप को पुरुषार्थ में टर्न कर दो। आना जाना। तो कितनी बातें हो गई? अब 16वीं बात कौन सी है? 16वीं बात है फियरलेसनेस। फियरलेसनेस, निर्भय। ब्रह्मा बाबा कितने निर्भय थे? बाबा के सामने बहुत सारी समस्याएं फेस करने वाले आए, लेकिन बाबा किसी के आगे डिगे नहीं। कभी भी बाबा के मन में हलचल पैदा नहीं हुई है। बाबा एक अजय चट्टान की तरह सामने डटे रहे। सिंध हैदराबाद में कितनी परिस्थितियां आई, लेकिन बाबा कभी भी हलचल में नहीं आए। तो जैसे ब्रह्मा बाबा निर्भय होकर रहे, हर समस्या को उन्होंने फेस किया, समस्या को पार किया। तो इसी प्रकार से हम बच्चों के जीवन में जब भी कोई समस्या आती है तो उसमें हमें भी निर्भय होकर रहना है, समस्या को फेस करना है। समस्या से भागना नहीं है। हम लोग क्या गलती करते हैं कि समस्या को देख के भाग खड़े होते हैं, क्योंकि हम सभी के मन में पहले से ये डर बैठा हुआ है पराजय के, हार होने का। और समस्या को हम सभी ने जैसे कि एक शेर बना के रखा हुआ है। जैसे किसी के सामने शेर आता है तो व्यक्ति डर कर भाग जाता है। कई बार आपने देखा होगा वीडियो में भी कि शेर जब किसी के सामने आ रहा है और व्यक्ति उसके सामने डटकर सामना करता है तो शेर भी उसमें भाग जाता है। कई बार ऐसे वीडियो देखे होंगे आपने कि शेर भी डरकर भाग जाता है। तो समस्याएं ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी है, शेर के समान है, शायद हमारे पर हावी हो जाएंगी, लेकिन जब उनको हम फेस करते हैं तो समस्याएं हावी नहीं होती, बल्कि हम समस्याओं पर विजयी हो जाते हैं। क्योंकि बाबा ने हम सब बच्चों को संपूर्ण ज्ञान भी दिया हुआ है, साथ साथ हमारे पास पावर भी है। तो हमारे पास ईश्वरीय शक्ति भी है, साथ साथ ज्ञान की बुद्धि भी है, समझ भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है। इसलिए जब भी जीवन में कोई समस्या, कोई परिस्थिति आती है तो हमें उससे डरकर भागना नहीं है, उसको फेस करना है। फेस करेंगे तो आप देखेंगे कि वो समस्या जैसे कि ना के समान थी। तो ये कुछ बातें थी। इन बातों को यदि हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो हम ब्रह्मा बाबा को जैसे कि फॉलो करेंगे। और बाबा जो हम बच्चों को वतन में बैठकर हमारा आह्वान कर रहे हैं कि बच्चे अब वतन में आ जाओ, अभी मुझको ना बुलाओ। आपने बहुत समय से मुझे बुला रहे कि बाबा आओ आओ। तो बाबा अब तक आते रहे और हम सभी को अपना सर्वस्व लुटाते रहे। अभी बाबा कहते हैं कि मेरे समान बनकर अभी आप मेरे पास वतन में आओ। तो ऐसी 16 बातें थी। और 16 बातें कौन कौन सी थी? फर्स्ट लेसन, पहले पॉइंट फर्स्ट लेसन, उसको हमें पक्का करना है। दूसरी बात फ्रीडम, हमें अपने आप को हर बात से स्वतंत्र करना है। जो भी बंधन है, बॉन्डेज हैं, रस्सियाँ हैं, डालियाँ हैं, उन सब से अपने आप को फ्री करना है। तीसरी पॉइंट ओबीडियंट, आज्ञाकारी बनकर रहना। चौथी पॉइंट लव, बाबा से प्यार, मुरली से प्यार, ब्राह्मण परिवार से प्यार, पुरुषार्थ से प्यार, संसार की आत्माओं से प्यार। अगली पॉइंट लाइट बनकर रहना है, हल्का बनकर रहना है। नेक्स्ट आशावादी। अगला वर्ल्ड बेनिफैक्टर, विश्व कल्याणकारी, उसके लिए वर्ल्ड सर्वेंट। अगली पॉइंट फेथफुल, और अगली पॉइंट फियरलेस। नेक्स्ट पॉइंट अटेनमेंट्स, प्राप्तियां।
प्राप्तियों को हमेशा इमर्ज रखना है, याद रखना है। भगवान ने हमें अथाह खजाना दिया हुआ है, लेकिन वो मर्ज रहता है, और मर्ज रहने के कारण हमारे जीवन में वो हमारे यूज में नहीं आ रहा है। अनेक प्रकार के मर्ज के हम शिकार बन जाते हैं, तो उनको इमर्ज रखेंगे तो कोई भी मर्ज हमारे अंदर नहीं रहेगा, हम उससे फ्री हो जाएंगे। और अगली पॉइंट, ट्रस्टी बनकर रहना है, निमित्त बनकर रहना है। अगली पॉइंट, हैप्पीनेस, सदा खुशियों में रहना है, उमंग उत्साह में रहना है। नेक्स्ट पॉइंट, एंथुसियास्टिक, उत्साहित रहना है। और अगली पॉइंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा पूरा निभाना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है। अगली पॉइंट, रिमेम्बरेंस, याद, निरंतर याद का अभ्यास करना है। और अंतिम पॉइंट, रिटर्न जर्नी है। हमारी अभी जो रिटर्न जर्नी है, तो उसके लिए अपनी तैयारी भी करनी है। तो बाबा हम बच्चों को वतन में बुला रहे हैं, तो हमें बाप समान बन करके बाबा की इन आशाओं को पूरा करना है। अच्छा, ओम शांति।